Hello students, how are you all? So students, this video is going to be very informative for the students of class 9th. And today we will discuss about the chapter 4th of economics, that is food security in India. Okay. So first of all, we will have to understand the name of the chapter. It means what the chapter's name wants to depict here. क्या सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मतलब है भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। अब आप सबको मैं बताता हूँ, बिकॉज ये कोई बताने की भी बात नहीं है कि भाई इन इंडिया, बिकॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। कोई बताने की बात ही नहीं इसमें। मेन चीज आती है फूड सिक्योरिटी, ओके, खाद्य सुरक्षा। अब जो शब्द होता है खाद्य में बोल रहा हूँ, खाद्य का मतलब ये होता है जो खाने से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो अनाज है, ग्रेन है, जो हमारी ग्रेनरीज के अंदर है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको लेकर इंडिया के अंदर क्या अवेलेबिलिटी है और एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस एनी नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं इसके फूड सिक्योरिटी के, मतलब जहां पर फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जो फूड सिक्योरिटी को एलिमिनेट करती हैं, मतलब उसको फूड इनसिक्योरिटी को एलिविएट करती हैं। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कंट्री में कि भाई खाने की, मतलब अनाज की कमी हो गई, तो उस टाइम पे लोगों के लिए गवर्नमेंट और जो रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या काम करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ द चैप्टर एज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि भारत में खाद्य सुरक्षा मींस अनाज को लेकर। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अनाज, ग्रेन को लेकर कितनी सिक्योरिटी है, कि किसी भी कैलेमिटी के टाइम पे किसी और रीजन से अगर कुछ लोगों को खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, मींस अनाज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में मतलब क्या किया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है ताकि सबको फूड सिक्योर किया जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? इट मींस, ये जो डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी की, वो इन तीन चीजों के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। इनको हम ट्रिपल ए भी बोलते हैं, ट्रिपल एज, ओके। इट मींस availability, accessibility and the affordability. It means, students please focus on that. availability of food का मतलब होता है कि फूड है, ग्रेन है, वो कितना अवेलेबल है। मतलब गवर्नमेंट जो ग्रेनरीज होती हैं एफसीआई के अंडर में, जितना भी जो स्टोर है, जो गोडाउन्स है, उनके अंदर कितना अवेलेबल है, या फिर इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन है, जो अपने घरों के लिए, मतलब अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, जब एक फार्मर अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करता है अपने फील्ड्स में, या जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो कहीं से भी अरेंज करते हैं, या तो किसी फार्मर से, या किसी मंडी से, या किसी ग्रेनरी से, तो उनके पास अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए उनके पास कितना खाना अवेलेबल है। तो इसका मतलब होता है भोजन की उपलब्धता, मतलब जो अनाज है वो कितना उपलब्ध है, अवेलेबल कितना है एट प्रेजेंट। आफ्टर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज तक पहुंच होना, मतलब क्या सब लोगों की पहुंच में है अनाज या खाना, ठीक है। तो दूसरा ये है। और तीसरा होता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या सब लोगों के पास उतना पैसा है, उतना धन है कि वो कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा सके। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस अफोर्डेबिलिटी के लैक में, उसके बिहार पे किसको खाना मिल पा रहा है, किसको नहीं मिल पा रहा है, किसके पास अनाज है, किसके पास अनाज नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन दीज ट्रिपल एज। दीज आर द 3 मेन डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी which are called as availability, accessibility and the affordability. So these are called as food security dimensions, or this is also the definition of food security. It means when all the people are able to get food, means sufficient food should be available to them, everyone should be accessible to the food, and it should be able to afford for everyone to get
ए फूड फॉर 2 टाइम्स, मतलब 2 वक्त का खाना सबको मिल्स के मीन सफिशिएंट फूड। इसका मतलब शायद मैंने पहले एक पॉवर्टी एज ए चैलेंज चैप्टर में कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी होता था, मतलब सबको अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्ली ग्रेन प्रोवाइड हो रहा हो, मतलब किया जा रहा है या उनको मिल रहा है, तो समझ लो वो फूड सिक्योर होते हैं। तो दीज ट्रिपल एज आर सिंबलाइजिंग हियर द फूड सिक्योरिटी। मैं आपको फिर क्लियरली बता रहा हूं कि सब लोगों के पास खाना अवेलेबल हो, मतलब ग्रेन खाने का मतलब यहाँ पे कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, सब लोगों के लिए ये एक्सेसिबल हो, सब तक उसकी पहुंच हो। ऐसा नहीं है कि रिच जो पीपल हैं कंट्री में या कोई जो वेल ऑफ हाउस होल्ड है उनको तो खाना मिल रहा है, बाकी सारे भूखे सो रहे हैं। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। इसका मतलब है अफोर्डेबिलिटी सिंबलाइज हेयर दैट इतना तो हमारे पास मतलब फाइनेंशियल बेस हो कि हम 2 वक्त का खाना खा सके, इसका मतलब सबको खाना मिल सके। तो ये होता है फूड सिक्योरिटी। उसके बाद आता है कि भाई सबसे ज्यादा इंडिया में या किसी भी मतलब हमारे कंट्री के अंदर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो कौन होते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, कि हु आर फूड इनसिक्योर पीपल इन आवर कंट्री। तो आई वांट टू टेल यू ऑल दैट in our country the poor households are more vulnerable। अब vulnerable वर्ड मैंने बोला है तो इसका मतलब क्या होता है, जो उस चीज के सबसे पास होते हैं, मतलब नियर होते हैं, जो एज के ऊपर होते हैं, कि सबसे ज्यादा वो कौन लोग हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ रही है या अपकमिंग फ्यूचर में करनी पड़ेगी। तो आई वांट टू टेल यू ऑल कि जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं कंट्री में, सबसे ज्यादा वो फूड इनसिक्योर होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मतलब उनको सबसे ज्यादा इस बात का खतरा या डेंजर होता है कि वो आगे चलकर उनको प्रॉपर्ली खाना उनकी डाइट के अकॉर्डिंग, डाइटरी नीड्स के अकॉर्डिंग खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं, ये होती है फूड सिक्योरिटी। अब उसके बाद कि भाई फूड सिक्योरिटी टूटती क्यों है, मतलब वो क्या रीजंस है जिसके कारण फूड के व्यापे, ग्रेन के व्यापे लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, मेनली 3 जो 3 चीजें हैं उन पे डिपेंड करता है कि भाई वहाँ के लोग कितने इनसिक्योर हैं, और है तो फिर वो उसके लिए सरकार कर क्या रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पीडीएस। आपने किसी और चैप्टर में भी पहले पढ़ा होगा। पीडीएस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको जन वितरण प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, मतलब लोगों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, थ्रू द गोडाउन्स ऑफ एफसीआई, बफर स्टॉक एंड द राशन शॉप्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेकंड वन इज गवर्नमेंट विजिलेंस, कि गवर्नमेंट कितनी देखरेख, कितनी निगरानी कर रही है। मतलब गवर्नमेंट खाली सो तो नहीं रही है कि भाई अगर मान लो उसने एफसीआई के गोडाउन्स भी बना दिए, उनको फिलअप भी कर दिया, वो भरे भी पड़े हैं, और आफ्टर दैट पीपल आर मोस्ट वल्नरेबल टू फूड सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब वो फूड इनसिक्योर है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का विजिलेंस नहीं है, गवर्नमेंट उसके लिए अवेयर नहीं है कि अवेयर मंडियों के अंदर तो अनाज भरा पड़ा है, उसको चूहे खा रहे हैं, रेट से वो मतलब डैमेज होने लग रहा है, और लोगों को 2 वक्त का खाना मिल भी नहीं रहा है, और खासकर गरीब लोगों को, पुअर हाउसहोल्ड्स को। तो इसका मतलब द गवर्नमेंट सिस्टम इज फेल्ड। ओके, और तीसरा ये है कि एक्शन व्हेन द फूड सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। इसका मतलब कि जब गवर्नमेंट को ये पता है या रिलेटेड एजेंसीज को ये पता होता है कि भी लोगों के पास फूड है, खाना है, ग्रेन है, वो प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके बाद उसने क्या एक्शन लिया है और कितना टाइम लिया है। इट रेफर्स टू द टाइम फॉर द एक्शन व्हेन द फूड सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। ओके, इन द कंट्री। तो ये होती है फूड सिक्योरिटी। आई वांट टू टेल यू अगेन दैट अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी आर द 3 टर्म्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, और इनको अगर हम डिस्कस करते हैं 1 by 1, तो एफोर्डिक मतलब ये जो है फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा जिसको बोलते हैं हम, वो इन 3 चीजों से, ये जो 3 टर्म्स हैं, इनसे ये डिसाइड होती है। सीधी सी बात ये है कि सब लोगों के पास इतना खाना हो, अवेलेबल हो कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। एक्सेसिबिलिटी का मतलब सब लोगों की उस तक पहुंच हो, खासकर पुअर हाउसहोल्ड है और मतलब या फिर जो वेल ऑफ है, रिच है, उनके लिए तो चलो अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेन बात आती है क्योंकि देयर इज अ लार्ज स्ट्रेटा इन आवर सोसाइटी who becomes food insecure because they are poor. Okay, they can't afford the meals for 2 times a day. Okay, तो इसलिए दूसरा आता है एक्सेसिबिलिटी, और लास्ट वाला है अफोर्डेबिलिटी, कि उनके पास एटलीस्ट इतना तो पैसा हो कि वो
किसी सब्सिडाइज्ड रेट पे और चीप रेट पे उसको क्या कर सके, खरीद सके। तो दीज ट्रिपल एज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फूड सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये अच्छे से इसकी डेफिनेशन और इसके लिए जो रीजंस हैं, जो रेस्पॉन्सिबल है फूड सिक्योरिटी के टूटने के, मतलब उसकी इनसिक्योरिटी के लिए, उसके थ्रेटनिंग के लिए, वो क्या है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट इन योर माइंड अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन डिस्कस विद मी थ्रू द कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जितने भी टॉपिक्स है वी विल डिस्कस फर्दर मोर अबाउट देम in the next video. Okay, so thank you so much for watching this video. Thanks to all.